सो इफ़ यू हैवन सीन आवर लास्ट वीडियो जो वॉरशिप के ऊपर थी आईएनएस खुकरी, तो वो जाके देखना, बहुत अच्छी व्लॉग है किस तरीके से वो डूबी थी और अब हम कहाँ जा रहे हैं, तभी आपको समझ भी आएगा कि ये जगह कौन सी है, क्योंकि ये वहीं से रिलेट करती है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 1971 का वॉर हुआ था हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें हमारा एक शिप डुबा दिया था उन लोगों ने, आईएनएस खुकरी। उनकी सबमरीन्स थी पाकिस्तान की जिन्होंने हमला कर दिया था, और ये इसमें 176 सेलर्स थे और 18 क्रू मेंबर्स थे जो जिनकी डेथ हो गई थी। बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी। तो ये जो वाक़या जहाँ हुआ था ये वहीं पर ये वाली जगह है। यहाँ पर शिप को भी रखा गया है और श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो आप लोगों को आपकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे क्या ताल्लुकात रहे हैं और देशों के साथ में, क्या क्या कब कब क्या क्या घटनाएं हुई हैं, हमारी फ़ौज ने किस तरीके से हमें बचाया है हमेशा, और जो इंडियन आर्मी है वो क्या क्या करती है, हमारे सोल्जर हमारे देश के लिए क्या क्या करते हैं, और असली जो वॉर हीरोज़ होते हैं वो कौन है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ हो गए और जितने भी यूट्यूबर्स हो गए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, चाहे कोई कितनी भी किसी की हेल्प करता हो, लेकिन जो सोल्जर्स हमारे देश के लिए करते हैं वो कोई नहीं करता। तो चाहे कोई भी सोल्जर छोटा हो बड़ा हो, कैप्टन हो लेफ्टिनेंट हो, कोई भी कुछ भी हो, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि आप अगर चैन से बैठे हो ना अपने घर में, अगर आज मैं इस वीडियो को एडिट भी कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ देम, और कोई ऐसा नहीं है। मतलब मैं खुद दिल से, मुझे बहुत इज्जत होती है। देखिए वहाँ शिप है और यहाँ अगर आप लेफ़्ट साइड देखोगे तो यहीं पर जो शिप था वो डूबा था, और हमले के दौरान, एक वॉर के दौरान। तो आप देखो वहाँ पर शिप है, और अब आपको एग्जैक्टली वहाँ मैं आपको ट्राई करूँगा वो जगह दिखाने की जहाँ पर डूबा था शिप। तो वहीं चलते हैं सीधा। तो जाने से पहले ये है F149 आईएनएस खुकरी, और यहाँ पर आरओ भी मस्ती कर रहा था। सीधा मैं आपको वो स्पॉट दिखाता हूँ जहाँ पर शिप डूबा था, लेकिन एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता मैं, क्योंकि वो ऐसे पता नहीं चलता। लेकिन ये पूरा जो स्पॉट बना हुआ है ये उसी के लिए बना हुआ है कि उसी डायरेक्शन की तरफ थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पर वो घटना घटी थी। और यहीं जो, अगर आपने पुरानी वाली व्लॉग नहीं देखी तो जाके देखना, वहाँ पर मैंने पूरा शिप दिखाया, आपको एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें अच्छे से। तो अब सीधा चलेंगे गिर फॉरेस्ट, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, और बहुत ज़्यादा टाइम से मैं वहाँ पर प्लान कर रहा था जाने की। ये हमें लेके जाएंगी और वहाँ पर जाके देखेंगे कि टाइगर्स दिखते हैं या नहीं दिखते। तो गिर फॉरेस्ट में और कहीं पर भी जब आप जंगल सफारी में जाते हो तो कभी भी ना श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि जो लायन होता है बताते हैं थोड़ा सा आलसी होता है, चीता वगैरह तो दिख जाता है, लेकिन लायन मेरा मेन था, और टाइगर वगैरह सोते हैं, कभी कभी निकलते नहीं हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को ये रहता है कि यार नहीं दिखे। तो दिल्ली वाले जितने भी हैं वो जिम कॉर्बेट जाते हैं, क्योंकि वही पास पड़ता है। गिर बहुत कम लोग जाते हैं, मगर कंसर्न ये रहता है कि लायन दिखेगा, टाइगर दिखेगा, नहीं दिखेगा, पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो मेरा भी कंसर्न वही था। तो जो हमारे ड्राइवर थे वो बता रहे थे कि टाइगर कभी हमला नहीं करता है खुद से, जब तक आप उसको पोक नहीं करोगे ना। तो कोई भी जो एनिमल होता है, बशर्ते अगर एनिमल का ही दिमाग ख़राब चल रहा हो तो कोई अलग बात है, लेकिन वैसे कभी हमला नहीं करता। तो इट्स कम्प्लीटली सेफ़। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ हमें क्या क्या दिखा। बहुत सारे एनिमल्स दिखे थे, लेकिन मैं आपको मेन एनिमल दिखाऊंगा जो मेरे को लगता है वो दिखाने जो चाहिए। तो देखिए हमारा जाना जो था वो साकार हो गया। लायन सामने आपको दिख रहा होगा। थोड़ी फुटेज क्लियर नहीं है क्योंकि DJI Osmo Pocket 3 का जो जूम है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन देखो लायन आपको दिख रहा होगा। और जो मैं फील कर रहा था वो वहाँ जो जाएगा वो देख के ही फील करेगा। जंगल का राजा सच्ची में राजा ही होता है। और फिर उसके बाद में हमें चीता और टाइगर वगैरह हमने देखे थे। टाइगर मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन चीता, आप ये देखो चीता यहाँ आपको दिख रहा होगा। लेपर्ड, और लेपर्ड जो होते हैं वो पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं। तो पेड़ पे चढ़ा हुआ लेपर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा जूम करना पड़ेगा मुझे उसके लिए। तो चलिए फिर कैमरा फुटेज खोलते हैं। तो जो चीता होता है वो बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेता है, और अभी फ़िलहाल तो ये रिलैक्स करने के लिए ऊपर गया हुआ है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो बच जाएंगे चीते से, ऐसा नहीं है। फिर चला गया था मैं रनिंग करने के लिए, और ये मैंने पहले रिकॉर्ड किया था क्योंकि ये दीव में ही मैंने अपना एक वर्कआउट और कर लिया था। 2-3 किलोमीटर की रनिंग मैंने करी थी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा, धूप मेरे को तेज़ लग नहीं रही थी। और सन से बचने के लिए कैप आप हमेशा पहने, सन शेड्स भी आप पहन सकते हैं। तो बीच के साथ में रनिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो जो भी वक्त मुझे मिल रहा था वहाँ पर मैं रनिंग कर रहा था, क्योंकि रनिंग ही कर सकता था और कोई ऑप्शन नहीं था। और बीच पर बार बार तो मौका मिलता नहीं है।
तो DJI Osmo Pocket ने अच्छा साथ दिया। आप देख सकते हो फुटेज स्टेबल है। और बीइंग एन AS वॉरियर हमें बॉडी को मूवमेंट में रखना होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है जैसी बॉडी रेस्ट में आती है। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सीधा लेके चलूँगा रिजॉर्ट, वहाँ दिखाऊंगा कहाँ हम रुके थे, क्या क्या हमने किया और क्या क्या मस्ती और करी।